बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह तो अनॉइंटेड है और यीशु मसीह के पास कोई जरूरत नहीं, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन फिर भी वो उपवास क्यों करके दिखा रहा है आपको? 40 दिन का उसने रोजा रखा। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ज्यादा बड़ा बंधन है, आप 40 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 21 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 7 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, आप 3 दिन का फास्टिंग भी कर सकते हो, आप 11 दिन के फास्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब इन फास्टिंग को करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से आज बंधन तोड़ने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं फास्टिंग करूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पापा मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा रोटी से जिंदा नहीं रहता, विश्वास करो। कहता है कि आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो मसीह लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी जिंदगी में, वो दुर्भाग्यवश कह रहा है कि परमेश्वर तो उनके पास आना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कह रहा है कि उन लोगों का कि वो तैयार ही नहीं है भाई साहब इस बात के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ना, मेरा पेट अन्ना बड्डा हैगा, कहता है कि जब तक मैं 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर दे, 2 चाउमीन, 2 छोले भटूरे ना खा लिया तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। कह रहा है कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता। मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्लियर कह रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है मत्ती के 4:4 में, कह रहा है कि तू कह रही है अपने मुंह से कि पापा मैनू तो शुगर है गया, पापा मैं किवें उपवास करांगी, बहाने मत मारो। परमेश्वर आपको क्लियर कह रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है बहाने नहीं सुनूंगा मैं। कहता है कि अगर परमेश्वर को खुश करना है और बुद्धि लेनी है, स्ट्रगल खत्म कराना है, तो भाई साहब या 1 दिन का फास्ट, 3 दिन का फास्ट, 7 दिन का फास्ट, या फिर 21 दिन का फास्ट, या 40 दिन का फास्ट, 11 दिन का फास्ट आप कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैंने आज आपको एक राज की बात बता दी, सीक्रेट की, कि परमेश्वर मिलने के लिए आया। हम दानियल 9:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, हाँ अपने बुद्धि मांग रहा है, और क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा है तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, कह रहा है गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने के लगा, और लिखा वहां पर उपवास करके टाट बिछा कर बैठ गया। इसका मतलब जब तक आप पोजीशन नहीं लोगे उपवास की, आपने प्रेयर की पोजीशन ले ली है, आपने बाइबल पढ़ने की पोजीशन ले ली है, आप अपने ऑफिस में जाते हो पोजीशन ले लेते हो। फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, कह रहा जंग लड़ने के लिए फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, लेकिन याद रखना फौजी पोजीशन ही नहीं लेता, वो उसको कह रहा है कि अपनी आईज का कांटेक्ट भी बनाकर रखना पड़ता है। अगर आपने फास्टिंग प्रेयर किया है और आपने आई कांटेक्ट तोड़ दिया है, इसका मतलब कि आपने अपने ध्यान को कह रहा है कि रसगुल्लों में लगा लिया, बर्फी में लगा लिया। शैतान को पता है, कह रहा है कि इनकी अगर पोजीशन, कहता है फास्टिंग प्रेयर में बन गई तो इनकी खुदा पोजीशन बनाने वाला नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर जो फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर उनकी पोजीशन बनाने के लिए जा रहा है। यहां पर बाइबल बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है उनका, वो बोलते हैं पास्टर जी हम उपवास नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फास्टिंग, कहता है कि करे बगैर, कहता है मैं किसी को बुद्धि नहीं दूंगा, स्ट्रगल नहीं खत्म करूंगा, कह रहा है बंधन नहीं तोड़ूंगा, कह रहा है शत्रु को पीछे नहीं हटाऊंगा, बीमारियां नहीं भगाऊंगा, उपवास जरूरी है। कह रहा है कि यहां पर बाइबल बोलती है मरकुस के 9:29 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी दुष्ट आत्माएं, अगर आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तो कह रहा है कि वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा है ऐसी जाति को भगाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है। किसका मतलब, सिर्फ उपवास में बैठकर पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर आज आप पोजीशन ले रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं कि हाँ खुदा कि मुझे पोजीशन चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप पोजीशन लेते हैं तो शैतान आपकी पोजीशन को भगाना चाहता है। जब आप ज्यादातर फास्ट करेंगे तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स डालने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि बार बार जिस दिन आप ज्यादा उपवास करते हैं, जिस दिन आप उपवास करते हैं उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपके पास ज्यादा फोन आएंगे, ज्यादा काम आएंगे आपके पास। यीशु मसीह लिखा जंगल में गया, इतना बड़ा अनॉइंटेड दास,
अरे उसको सब कुछ है उसके पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास परमेश्वर नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, एक दिन ये सब चीजें छिन जाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने जंगल में गया 40 दिन के लिए और उसने उपवास किया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि जब लोग मुझे कोड़े मारेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब मेरे लोग बाल खींचेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे तो मेरे अंदर भी गुस्सा है, मैं उसको फाड़ खाऊंगा, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन परमेश्वर से वो अनॉइंटिंग लोगों को ले रहा था। तो उपवास जो है आपको अनॉइंट करती है, उपवास जो है वो आपको तैयार करता है कि आने वाली परीक्षाओं से बचाने के लिए आपको उपवास आपको तैयार करता है, बुद्धि देता है, कह रहा आपको कोर्ट में क्या जवाब देना है, आपको पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आपको उपवास जो है आपको तैयार करते हैं, आपको अनॉइंटिंग देते हैं, उसके बाद आप नहीं काम करते। उपवास करने के बाद 7 दिन तक स्वर्गदूत रहते हैं आपके पास। याद रखना, पूरे हफ्ते मैं कह रहा हूं, जो लोग एक दिन भी उपवास करते हैं उनके साथ पूरा हफ्ता कह रहा उपवास करने के बाद स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं। और वो फिर कहता है उपवास करने के बाद आप नहीं कहीं पर हाथ डालने के लिए जाएंगे, प्लाट खरीदने के लिए जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको मोड़ कर लेकर जाएगा आपकी बुद्धि से। आपको पता है कह रहा भूख कहां से लगती है, कह रहा भूख जो है कह रहा पेट से नहीं लगती, भूख माइंड से लगती है। जब आप मेरे साथ लाइन में बैठे रहते हो तो 3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद लगता है ओ यार हमने तो आज खाना भी नहीं खाया, आपका टाइम अच्छा निकल जाता है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि कई बार हम बिजी होते हैं कामों में और उसके बाद हम कहते हैं कि यार आज तो खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब माइंड से परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह यही बता रहा था उन लोगों के लिए, कह रहा जो लोग बहाने मारते हैं कि पापा मैं बहुत मोटी हूं, मेरे को तो बहुत खाना खाने का दिल करता है, मैं चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लोग बहाने करते हैं मेरे को शुगर है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे को मिल ही नहीं सकता यार, कहता है तुम अगर फास्टिंग नहीं करते, कह रहा मैं तुम्हें मिल ही नहीं सकता। कह रहा यही तैयारी यीशु मसीह ने किया और उसने कहा कह रहा तुम्हें तैयार रहना है। और कहता है कह रहा है कि अगर किसी को कहता है अगर फास्ट नहीं रखा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख के बिना रोटी के बिना नहीं रखा जा रहा, तो कह रहा है उसको समझा रहा है, कहता है कि मनुष्य रोटी के बिना जिंदा रह सकता है, बिलीव करो, फेथ करो, कह रहा पर पोजीशन बनाओ अपनी, एक रात पोजीशन बनाने का रेडी करो अपने आप को, अगले दिन परमेश्वर कहता है वचन से जिंदा रह सकता है। इसका मतलब कि वचन आपकी रोटी है। कह रहा है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसी समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि आज आप सारा दिन भूखे रह सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह मैंने रात से जैसे ही 1 बजे शुरू हुआ, मैं 1 से लेकर मैंने 5 बजे तक मैं अपने घर से बाहर निकल गया और मैंने ग्राउंड में प्रार्थना कर रहा था। और आप देखो कि मैंने 5 घंटे में दुआ करके आया हूं अपने घर के अंदर, उसके बाद मैं लाइव में बैठा हूं। लेकिन मैं उसके बाद मेरे चेहरे पर आपको कुछ फीलिंग नहीं नजर आ रही कि मैं सोया नहीं हूं या मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भूखा हूं। लेकिन अभी जब मैं प्रचार करने से पहले मेरे पेट में तो बहुत बड़ा दर्द होने लगा और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं उपवास में थक गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर के एक कलाम ने मुझे सामर्थ दिया। जब मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर की प्यास, मेरे अंदर की भूख मिटा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना और वचन में रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको जिंदा रखने वाला है। आप प्रार्थना और वचन से आप जिंदा रहने वाले हैं, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए वो बोलता है कि वो आपका बाप है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग बीमार रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग संघर्ष करें, स्ट्रगल करें। परमेश्वर चाहता है कि आज रात में आपका स्ट्रगल खत्म कर दूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है, आपको कहना है, आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अगर आप पोजीशन ले रहे हो परमेश्वर देख रहा है। मैं इसमें बाइबल में पढ़ रहा था एक जगह 9:22 को हम जोर से पढ़ेंगे और देखो दानियल के 9:22 में क्या लिखा। उसने मुझसे कहा हे दानियल मैं तुझे बुद्धि देने आया हूं। कह रहा है और कह रहा कब, कह रहा अभी निकल आया, कह रहा जस्ट अभी। इसका मतलब जस्ट एकदम से अभी निकल कर आया। जस्ट कब निकल कर आया, जब उसने फास्टिंग की पोजीशन लिया और टाट बिछाकर 9:03 में बैठ गया और परमेश्वर ने सिर्फ कह रहा कितने मिनट बाद, 22 मिनट के अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है कि उसके पास आता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है 22-21 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन दानियल जब 21 दिन की प्रेयर कर रहा था, ये 21 दिन की फास्टिंग में था और कह रहा है 21वें दिन पूरे होते ही इसके पास कह रहा है कि इस जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है मैं तुझे बुद्धि देता हूं, कह रहा है मैं तुझे ज्ञान भी देता हूं, मैं तुझे समझ भी देता हूं। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि तू बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन इसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था। बहुत लोग कह रहा है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कोई
टाइम फिक्स नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो सारा दिन सोते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे बस हो गया उपवास हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर दानियल ने इस बात के लिए लिखा, कह रहा है कि यहां पर कब आया, कहता है जब आज्ञा निकली, जब कह रहा है तूने टाट बिछाया, उपवास किया और इसके बीच में 3 से 22 तक 21 दिन के सफर में कि परमेश्वर उसके साथ रहा और वो भूखा प्यासा वो तड़पता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उपवास में शायद परमेश्वर हमारे साथ है। एक लड़का मेरे पास आता है और वो बोलता है पापा मैंने उपवास किया, जब आपने कहा मैंने फास्टिंग किया, लेकिन मैं फास्टिंग कर रहा था, रास्ते में मेरे को किसी ने टक्कर मारा और मैं गिर गया। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने एक बहन हो रही बोलती कह रही कि मैंने फास्ट किया, उसी दिन कहते हमें एक बैड न्यूज आ गई, अरे पास्टर जी आपने तो कहा था फास्ट करो। मैं कह रहा हूं कि याद रखना फास्टिंग के अंदर कहता है परमेश्वर आपके पास नहीं है, फास्टिंग के पीछे आपके शैतान खड़ा होता है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं आपके पीछे शैतान खड़ा होता है। यहां पर जब आप मत्ती का 4 पढ़ रहे हैं, जब 40 दिन जंगल में गया तो यहां पर कौन था, कह रहा है फास्टिंग जब आप कर रहे थे तो शैतान यीशु मसीह के पीछे था। लेकिन जब उसने अपने अंदर वचन से और प्रेयर से कह रहा उस परीक्षा को हराया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कह रहा चल निकल यहां से, और उसी समय लिखा बाइबल के अंदर कि वो चला गया, यीशु मसीह के पास से वो चला गया। मैं कह रहा हूं कि आपके पास से वो बीमारियां आज रात चली जाएंगी, आज रात वो प्रॉब्लम चली जाएंगी, आज वो कर्जे चले जाएंगे, आज वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन भाई साहब वो उपवास पूरा तो करके दिखाओ। उपवास का मतलब यही है कह रहे कि शरीर को दुख नहीं देना, अपने आप को तैयार करना है। यहां पर कह रहे पोजीशन लेना है। अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे तो परमेश्वर कैसे हीलिंग देगा। कहता है कि आपको तैयार करना है अपने आप को उपवास के अंदर। कह रहा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग किया था, मैं तो आज घंटी भी बजाई सी, मैं तो आज बढ़ाया कितना, लेकिन जो भी कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने उपवास रखा। याद रखना मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन एक जगह पोजीशन के बारे में बता रहा हूं कि पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। फौजी देखो पोजीशन लेता है। एक मां ने अपने बच्चे को कहा जब पहली बारिश आए तो बाल्टी बेटे पहली बारिश के अंदर रख देना, वो पानी मुझे चाहिए, वो बड़ा शुद्ध होता है, उससे अगर नहाओ एलर्जी दूर हो जाती है। पहले लोग ऐसा मानते थे। और उसकी मां ने उसको कहा, और उसके बेटे ने जाकर जब बाल्टी बाहर रखी, बारिश खत्म हुई, मां ने कहा वापिस ले आ, तो उसी समय उसने उसको डांटा और थप्पड़ लगाए। कारण क्या था, कहते हैं उसने क्या किया, उस बेवकूफ ने वो बाल्टी उल्टी करके रख दी। मतलब उसने जो बाल्टी ऐसे रखनी थी जिसमें पानी आना था, उसने उल्टी रख दी, पुट्ठी रख दी। आज भी मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन तो ले रहे हैं लेकिन रात को पुट्ठे ही हुए रहते हैं। अरे सारा दिन फास्टिंग में पुट्ठे ही हुए रहते हैं, पुट्ठे ही। मेरी बात समझ रहे हैं, पुट्ठे कैसे, मतलब कह रहा है कि वो क्या करते हैं, आज फरीसी भी अपनी आशीषों को खराब कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो पोजीशन नहीं ले पा रहे थे। आपको पोजीशन लेना है, विश्वास करना है कि मैं हाँ मैं बिलीव करता हूं कि उपवास के बाद कह रहा है कि मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि मैं अपनी पोजीशन लूंगा, और कि पादरी कह रहा है और उपवास करने के बाद हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर ये बंदा कह रहा है कि इसने पुट्ठी बाल्टी रख दी। आज यही होता है कि लोगों को उपवास करने का तरीका नहीं पता, इसलिए आज भी 15 साल हो गए आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। भाई साहब उपवास करने वालों से सबसे ज्यादा खुश होता है परमेश्वर। उपवास करना छोटी बात नहीं है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हमें समझना है फास्टिंग प्रेयर क्या है, फास्टिंग क्या है। कह रहा उपवास में अपने शरीर को दुख नहीं देना कि हमने सारा दिन खाना नहीं खाया और 5 देखते रहते हैं, अपनी पत्नी को बोलते रहते हैं कब बंद होएगा, ताश खेलते रहते हैं बैठकर, यार चल यार मैं साडी पत्नी ने कह रहा उपवास रखवाया है, कहते उपवास रखेंगे भला होएगा करदा। सारा दिन ताश खेल रहे हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, कहते हैं मम्मी 5 कब बजेंगे, टीवी देख रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। इसका मतलब तो आपको भूख दुगनी लगेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको भूख, इसलिए यीशु मसीह बोलता है वचन से, कह रहा है कि अगर आप उपवास करते हैं, अगर प्रेयर के साथ आप उपवास करते हैं, तो वो आपकी रोटियों का जुगाड़ करने वाला आज रात, वो आज आपके कामों का जुगाड़ करने वाला आज रात, वो अगर आपने सारा दिन उपवास किया है और आपने वचन नहीं पढ़ा और प्रार्थना नहीं किया, बोलते हैं कि बहाना लगाने की जरूरत नहीं है कि पापा मैं जॉब में जाती हूं। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं कहा कि तुम 40 के 40 उपवास रखो। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा यीशु मसीह ने। कई बार याद रखना कि यीशु मसीह एक रोजा 40 दिन जैसा रखा, उसने 40 दिन के रोजे को एक दिन जैसा रखा। मैं उसको 40 दिन नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह के 40 दिन एक दिन, समझ रहे ना मेरी बात को। उसने अपने आप के लिए यह बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि आपके 1000 दिन लेकिन यीशु मसीह का एक दिन है।
मैं कह रहा हूं उसका एक दिन आपके लिए 1000 दिन। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि बेशक आप परमेश्वर को मत बताओ कि मैं उपवास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, वो सब जानता है आपके लिए, लेकिन आपको बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मैं जॉब में हूं, मैं स्कूल में हूं, मेरे पास आज ये था वो था। परमेश्वर कह रहा है मुझे, कह रहा है मैं तुम्हारे एक उपवास से भी खुश हो सकता हूं। लेकिन कहता है, कह रहा तुम्हें क्या करना है, कह रहा तुम्हें छुट्टी करनी है उस दिन जिस दिन तुम्हारा रेस्ट डे हो। तरीका है ये उपवास करने का कि छुट्टी ले लो और उस दिन पूरे दिन उपवास करो। कह रहा है कि उस दिन आप किसी से बात ना करो, फोन स्विच ऑफ करो। मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह उपवास करने के लिए जंगल में, तो लिखा पतरस पौलुस ढूंढ रहे थे, और जब वो मिला तो उसके साथ ऐसे बोले जैसे उसको डांट रहे हो। वो बोलते कह रहे कहां था तू, हम तुझे सारी रात ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं अपने पिता से बातें करने के लिए गया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को, कमरा बंद करो और उस दिन उपवास करो। हो सकता है कि आपका उपवास अगर ज्यादा लंबा नहीं है, आप 5 बजे तक उपवास कर सकते हो। अगर आप 5 बजे तक नहीं कर सकते, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप 2 बजे तक आप उपवास कर सकते हो। या फिर आप एक दिन में कह रहा एक टाइम खाना खा सकते हो, दोपहर को आप खाना खा सकते हो। आप दोपहर को खाना खाओ और रात तक आप उपवास कर सकते हो। आप 24 घंटे में अगर आप 3 टाइम खाना छोड़ के अगर आप सब्जी 1 टाइम खा सकते हो, अगर आपको कोई शुगर पेशेंट है। या फिर आप हार्ड फास्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई पानी के साथ, या फिर कोई मतलब कि जैसे हार्ड फास्टिंग करना है, चाय पानी कुछ नहीं लेना, या फिर आप चाय पानी वाला उपवास रखो। ये उपवास आपको बोल कर रखने हैं, मतलब परमेश्वर को बता कर रखना है। यहाँ पर यशाया में देखो हम क्या पढ़ते हैं, 58:4 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि आजकल जैसे तुम उपवास रखते हो मुझे मालूम है। कह रहा है 58:4 में क्लियर लिखा, कह रहा है तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो। हाँ, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। देखो यहाँ क्या लिखा, कह रहा जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। इसलिए मैं आज आपकी बाल्टी सीधी कराने आया हूँ भाई साहब। कह रहा आप बाल्टी पुट्ठी कर रखी है आपने, अपना दिमाग पुट्ठा कर रखा है, सीधा कर लो। कह रहा इसका मतलब ये वचन में आज सुनने के बाद इस उपवास को अगर आप सही तरीके से करेंगे, मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आज के बाद। चर्च आपके काम जो साल में नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूं कि ये 2 दिसंबर में एंड में, मैं कह रहा हूं पूरे साल में जब शुरुआत में आपको कुछ नहीं मिला तो याद रखना आखिर में परमेश्वर जरूर देता है। इसका मतलब परमेश्वर आखिर का परमेश्वर है। जब वो यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय 2रा अध्याय 2 का 3 पढ़ते हैं, तो वहां पर जब दाखरस घट गया तो बाइबल बोलती है कि वहां पर कह रहा है कि शुरुआत में दाखरस जब कह रहे लोगों ने पिया और खत्म हो गया, लेकिन लोग तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आखिरी में भी कहते तूने इतना अद्भुत दाखरस छोड़ रखा। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रे स्टार्ट किया है, उसको नहीं देखने वाला परमेश्वर, उसको देखने वाला है एंड आपका कैसा है। आपने सेव का ही स्टार्ट किया, लेकिन एंड आपका क्या था। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद आप स्टार्टिंग देखते हैं, लेकिन अगर आपने एंड देखो, मेरा बाप बोलता था एंड देखो कि बेटे फिल्म में ये ना देखो कि कौन नाच रहा है कौन क्या कर रहा है, फिल्म में ये देखो कि एंड का एंड क्या था, मतलब पाप का अंत हुआ। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि इस बात के लिए आपको तैयार होना है कि यहाँ पर कह रहा आखिर के दिन आपके कैसे होंगे। मतलब यहाँ पर आपने शुरुआत कर दिया 2020 की, लेकिन आप वेट करो कि आप अगर टिके हुए हो, आप अगर प्रार्थना में, उपवास में, और अगर आज भी आप आर्थिक तंगी में, पवित्रताई में जी रहे हो, स्पिरिचुअली नहीं थे फरीसी लोग, इसलिए वो मिराइकल को नहीं देख पाए। और बहुत लोग अपने ही घर के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं थे। आज से 2000 साल पहले आया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया, लेकिन चमत्कार पर विश्वास किसने किया? कह रहा है अरे एक वैश्या औरत ने कर लिया। मैं हो सकता है कि आज चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जो पहली बार आया उसको चमत्कार को देख लेता है, कारण कह रहा है विश्वास करता है। अगर आज मेरी बात पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मैं इस ढंग से उपवास करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि 2020 में आपका दिसंबर आखिरी एंड में आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर आखिरी के दिनों में आशीष जरूर देता है। यीशु मसीह जानबूझकर पैदा हुआ 25 दिसंबर में भाई साहब, ये यहां पर क्लियर है
कहता है कि दाखरस जब घट गया तो कह रहा है लोग उससे पूछ रहे थे तूने आखिरी के दिनों में भी इतना बढ़िया कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूं बेशक आप पहली बार चर्च में आए हैं, लेकिन एंड टाइम पर भी अगर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी आपको बैंक ने जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी, लेकिन एंड टाइम का इंतजार तो करो, क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग में काम नहीं करता, याद रखना हमेशा एंड में जाकर काम करता है। परमेश्वर उस आदमी के अंदर जब काम करता है जब उसकी बस हो जाती है। अगर आपकी बस होगी है कि मैं थक गया हूं, परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ नहीं होगा कालिया, आपका सब कुछ परमेश्वर आज अद्भुत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करके आज शैतान को कह रहा है कि आप बार बार उसको विनर बना रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको हराना है। यहां पर यशायाह बोल रहा था, कहता है कि जैसा उपवास आप करते हो, परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है तेरे लोग ऐसा उपवास करते हैं, कह रहा है जिस दिन ये कह रहा आप पुट्ठी बाल्टी कैसे कर देते हो, आपका उपवास गलत कैसे हो जाता है, कह रहा जिस दिन आप उपवास करते हो, लोग क्या करते हैं उपवास करते हैं और उस दिन मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरे वास्ते जरा पानी ले आ, मेरा उपवास है आज ना, पानी ले आ। आज सास क्या बोलती है, कह रहा मेरे लिए पानी ले आ, कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो और लोगों को बताते हो। अगर आपने अपना उपवास बता दिया किसी को कि आज मेरा फास्ट है यार, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा, हेलो यार मेरा फास्ट है आज, आपका उपवास कैंसल। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने उपवास गुप्त में नहीं रखा तो वो कैंसल है। उपवास वाले दिन आप किसी को मत बताओ कि मेरा उपवास है, इसलिए बहुत लोगों के उपवास कैंसल हो चुके हैं और स्वर्ग में प्रार्थना नहीं जाती। या क्लियर लिखा, पढ़ लो 58 के 4 में, या लिखा इस उपवास के कारण कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती है। इसका मतलब कौन ले गया तुम्हारी प्रार्थनाओं को? पता ही नहीं है, शैतान ले गया, शैतान ले गया। चाहे पाकिस्तान वाले देख रहे हो, चाहे इंडिया वाले, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसाम, अरे कोई देख रहा हो, नेपाल देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन से गोस्पल झूठा नहीं बांटता, मैं सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं कि वो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा अगर तुम कह रहा उपवास के अंदर, कह रहा अगर तुम किसी को मारते पीटते हो, झगड़े करते हो या आपस में गालियां बकते हो या फिर किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।